हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2023 को लेके है। 55-12 की वैकेंसी, जिसमें लगभग जिसने फॉर्म भरा सबको उसमें बुलाया गया है। 15 नंबर तो उसकी कट ऑफ गई है जनरल की, तो समझ सकते हो कि लगभग ऑल हैं, लगभग 2.5 लाख लोग के समथिंग इसमें बैठे हैं। और उनकी फ़ीस कब जमा होगी, उसकी डेट क्या हो सकती है एग्ज़ाम की, 1262 जो पिछली भर्ती जूनियर असिस्टेंट की चल रही है अभी, उसकी टाइपिंग कब तक हो सकती है, और सिलेबस टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, सिलेबस, बुक्स, इन सब के बारे में चर्चा होगी। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस की बात की जा रही है, मेंस फीस की कब तक जमा होगी जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली। तो देखिए, इलेक्शन के बाद हो सकता है इसका जो लिंक है वो ओपन कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रस्तावित लगभग जुलाई लास्ट में ही लग रहा है। पहले आपका वीपीओ होगा इस एग्ज़ाम से पहले, तो ये अगर जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम मान के चलिए आप, क्योंकि वही एक संभावना बन रही है, उससे पहले नहीं बन रही है। मेन एग्ज़ाम फीस भी उसके 1 महीने पहले लिंक ओपन हो जाएगा आपका। अगर ये जुलाई लास्ट में होता है तो ये जून लास्ट में आप इसका लिंक देखोगे, जो फ़ीस है जमा करने वाला वो एक्टिव हो जाएगा, और 180-200 रुपये जो भी वो चार्ज मांगेंगे भरने का, वो आपको देना होगा। तो जुलाई अगस्त इसका एग्ज़ाम मान के चलिए, जुलाई लास्ट से अगस्त स्टार्टिंग का, तो ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसी के 1 महीने पहले लिंक एक्टिव होगा। अभी तक किसी ने फ़ीस जमा नहीं की है तो घबराइए नहीं, लिंक फिर से एक्टिव होगा, जमा कर दी है तो आप उस पर चेक कर सकते हो। अगर आपने पहले अभी आया था जब जमा की हो, तो उस पर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद निश्चिंत होकर देख लेना, अगर जमा किए तो छोड़ देना, नहीं किए तो कर देना। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो बात मैंने बोली दी आपको कि जुलाई लास्ट से अगस्त स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। उसी के 1 महीने आपका पहले फ़ीस जमा होगी। उसके बाद बात करते हैं 1262 की टाइपिंग की। देखिए, 1262 टाइपिंग एक इलेक्शन के बाद ही दिख रहा है, और 15 के आसपास ये बन रहा है। 15 जून के आसपास ये आप देखोगे ये एग्ज़ाम, 15 जून के आसपास। तो आपका काफ़ी कम टाइम है, आप आराम से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी की, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग बता देता हूँ मैं। हिंदी में मंगल या प्रतिदेव कोई भी हो आपका, 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप मंगल पे सीखो, मंगल पे बहुत जल्दी सीख जाओगे, एक सप्ताह के अंदर ही। उसके बाद प्रतिदेव आप उसके बाद सीख लेना प्रैक्टिस के लिए। फिर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है इसमें। तो यही है कि इसमें तो चलिए इंग्लिश में हो जाता है कार्य सबका, हिंदी में सबको नहीं आता। और आज के टाइम में अगर सब सीख भी रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, तो भी वहाँ पे प्रेशर इतना होता है कि वर्क परमिट कम पड़ जाते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं सिलेबस की। एक बार सिलेबस देख लेते हैं, और उसके बाद में 55-12 वाली जो वैकेंसी उसके बारे में बात होगी। 55-12 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होना है, उसके बारे में चलिए सिलेबस से मैं आपको समझाता हूँ कुछ कुछ। और एग्ज़ाम कैसा होता है, किस पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है, किताबें कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो हिंदी परिज्ञान और राइटिंग एबिलिटी, इसमें जो होता है वो लेते हैं। वो बहुत ईजी सा सेक्शन है, आराम से आपके लगभग 30 में से 28-29 कहीं नहीं गए हैं, आराम से इसमें सेक्शन बनते हैं। ये हो गया आपको। चलिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे देख सकते हो आप, 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, ये और ये जनरल और नॉलेज और यूपी स्पेशल सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। दुख दर्द पीड़ा का कारण भी यही बनता है। इस बार भी इसने सबकी लुटिया डुबी हुई है। 60 नंबर में से बचे, 60 नंबर में से लोगों ने लगभग 50 नंबर आराम से ले आए होंगे। और इन दो सेक्शन में ऐसी हालत थी कि लोग 10 नंबर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे 40 में से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के दिए गए थे। यूपी स्पेशल में से ऐसे क्वेश्चन बने थे कि मान लीजिए हम लोग याद करते हैं ना कि कौन सी नगरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वाला, पीतल, मुरादाबाद, ऐसे याद करते हैं ना। उन्होंने पूछ लिया था कि मुरादाबाद के एक शहर का नाम और वहाँ पे क्या फेमस है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बने थे। रूमी गेट की ऊंचाई पूछ ली थी यूपी स्पेशल से। तो इस तरह के ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होते हैं, नटखट वाले, और ज़बरदस्ती उछेड़ के दे दिए जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपको इसी तरीके से आपको याद करना होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पूरा अच्छे से अंदर तक पढ़ो, क्योंकि अब ये ऊपर से पका पकाया नहीं देते हैं, अंदर जाके क्वेश्चन ढूंढते हैं, कौन सा अटपटा है वो देते हैं। तो आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। जीके और यूपी ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी में देना है। जीके के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाते रहोगे, उतने ज़्यादा आपके आते रहेगा, उतना आपको पता चलता रहेगा। आप सबसे ज़्यादा इसमें आधुनिक इतिहास पढ़ लेना, आधुनिक इतिहास कवर करो। और उसके बाद आता है ज्योग्राफी का सेक्शन। जब भी ज्योग्राफी पढ़ना तो साउथ इंडिया में जो भी उत्पाद और जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ना। साउथ इंडिया से क्वेश्चन काफ़ी आए थे, तमिलनाडु, केरला, इन सब में जो आपका परमाणु संयंत्र लगा उससे क्वेश्चन बने थे। झील हैं जो वो है, डैम, हर तरीके के जो चीज़ें बनी हैं लेटेस्ट में या पहले से, वही काफ़ी पूछा गया था।
तो उस टाइप का आपको तैयार करना होगा। साउथ लगभग परियोजना के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन बने थे इसमें। और बाकी आप अदर जीके भी कंप्लीट करोगे ही अपना जो भी है। तो आप कोई भी जो भी आपके पास रेलवे की अगर किताब है या यूपी ट्रिपल एस सी की कोई किताब आपने ली है इसके लिए जीके के लिए, चाहे यूथ कंपटीशन हो चाहे घटना चक्र हो, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीसीएस या आर ओ के लिए, तो वो बुक भी आपकी जनरल नॉलेज में आराम से चल जाएगी। तो आपके पास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और तभी आपको ये जीके क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्रिकी लगेगा और वो चीज़ें आप कर पाओगे। वरना इसके लिए कोई एक बुक नहीं है, जीके के लिए एक बुक नहीं होती कोई, आप जितना क्वेश्चन लगा पाओ कहीं से भी वही है। उसके बाद बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं आपको बुक बता दूंगा अभी जी। इसके बाद हमारा रीजनिंग आ जाता है, ये कोई टफ़ नहीं है, आराम से आप कर लोगे। 15 में से आपके 15 भी आ सकते हैं इसमें। कंप्यूटर भी बहुत टफ़ नहीं पूछा जाता है, कंप्यूटर जो कि एक एग्ज़ाम हुआ है अभी उसमें बहुत ईजी सा पूछा गया था और आराम से कर लिया था सबने, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और 15 में से 15 आपके आए होंगे उसमें। और यहीं पे आपका इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी जुड़ा हुआ है। ये पूरा पूरा 15 नंबर आप देख रहे हो, इसके आगे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तक जो नया हुआ है वो भी इसमें पूछा जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा कवर करना होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज कवर करने के लिए आप घटना चक्र की ले लो या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की आती है यूपी स्पेशल, वो ले लो आप। जो पतली सी पत्रिका होती है, लगभग सारा इंक्लूडेड रहता है यूपी का। तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, अभी से पढ़ोगे तो 1-2 महीने में कवर हो जाएगा। चलिए बुक्स दिखाता हूँ मैं आपको। हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हो, घटना चक्र की है, हिंदी भाषा दृष्टि की, सामान्य हिंदी की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी किताब है ये। और इसी से बहुत ही डायग्राम और कलरफुल करके दिया हुआ है ताकि आप बोर ना हो। तो आप आराम से एक बार ये बुक ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा जाके, बुक स्टॉल पे जाएँ तो वहाँ एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी किताब की अगर हिंदी की है, कॉमन भी है, मतलब कई सारे उसमें अब तक के जितने दे रखे हैं पेपर यूपी ट्रिपल एस सी के सारे इंक्लूड, वो भी ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। चलिए मैं दिखा देता हूँ और भी। यूथ कंपटीशन यूपी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण किताबों में से एक है ये, और घटना चक्र काफ़ी चलते हैं यूपी में किसी भी परीक्षा के लिए। और उसके बाद जो भी कोचिंग्स वाले हैं, जैसे रोजगार विद अंकित हो गया, एग्जामपुर हो गया, ये कुछ ज़्यादा अपनी बुक्स इनकी भी सेल होती है। तो उनकी बुक आपको जो पढ़ते हो उनसे क्लासेस तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ और सबके लिए मैं यही कहूँगा, ये अच्छी किताब है। इससे काफ़ी इसमें पहले थ्योरी दे रखा है, उसके बाद जो की इसमें क्वेश्चन बनते हैं और किस ईयर में आए हुए हैं वो मिलेगा इसमें आपको, अपडेटेड रहता है ये। उसके बाद कंप्यूटर के लिए देख लीजिए, आपके ये सही रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कंप्यूटर के बने हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम में, वो आपके लिए है ये, और बहुत अच्छी किताब है। तो ये दोनों जाके आप देख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा उसके बाद लीजिएगा। ऐसे ही आँख बंद करके अंधों की तरह मत ले लीजिएगा, आपको समझ आना चाहिए किताब में, दूसरे को नहीं। तो आपको जो समझ में आए उस अकॉर्डिंग लीजिएगा। चलिए दूसरी किताब बताता हूँ। उसके बाद यूपी की स्पेशल मैंने आपको दृष्टि और घटना चक्र की बताई थी, यूथ की भी आप ले सकते हो। इसमें देख लीजिए 372 सॉल्व आपके पेपर्स हैं, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में, यूपी पीआरबी एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन यूपी के रिलेटेड बने हैं और यूपी स्पेशल, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी किताब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रही किताबें आपके। और जीके मैंने आपसे पहले भी कहा है, जीके अगर आप आर के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी टॉपिक रहेगा वही आपका लगभग इसमें बन जाता है। और जीके जब भी पढ़िएगा तो साउथ वाला जरूर कवर करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि परियोजना से लेके जितनी भी साउथ में चीज़ें हो रही हैं एक्टिविटी भारत के विकास से दृष्टि से, तो वो जरूर पढ़िएगा। साउथ वाला ये लोग पक्का उठाते हैं। और इस बार का पेपर तो हिला दिया था, कट ऑफ ये इस बार का है जो कि डीवी के लिए गया हुआ है, जो भी क्वालिफाई हैं देख लीजिए आप ये। और उसके बाद देख लिया अनारक्षित 48.25, इतना टफ पेपर था। मैंने कहा ना आपसे कि 60 नंबर में लोग 50 नंबर आराम से ले आए थे। लेकिन यूपी जीके और ऐसे जीके, यूपी स्पेशल और जीके 40 नंबर के सेक्शन में लोग 10 नंबर हालत हो रही थी, 10 नंबर अटैम्प्ट करने में। तो क्योंकि साउथ का दे रखा था पूरा, उम्मीद से बहुत अलग दिया था उठपटा करके, तो वैसे ही आपको तैयार भी करना है। 48.25 क्या था जनरल का। उसके बाद एससी का 44.25, एसटी का देख सकते हो 40.50, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का एक ही जाता है जब प्री वाला जो कट ऑफ होता है वो। और मेंस वाले में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 1-2 नंबर का फ़र्क होता है बस। तो आपका ये है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए आप। तो ये 55-12 वैकेंसी के लिए है ये, और 55 के लिए है ये 55-12, जो कि जूनियर असिस्टेंट की जो है उसके लिए था ये। आपको देखिए जो मैंने था वो मैंने आपको बता दिया है, किताबें कौन सी, सिलेबस में महत्वपूर्ण क्या है, सिलेबस कैसे पूरा करें, वही मैंने आपको चीज़ें बताई है। डेली आप पढ़ते रहिए। हिंदी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उससे 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए डेली हिंदी का। जीके और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज जीके डेली पढ़िए। आप डेली पढ़ेंगे तभी कवर हो पाएगा, अदरवाइज़ बोर होंगे लास्ट टाइम के लिए।
उसके बाद यूपी स्पेशल आप 2-2 3-3 4-4 घंटे निकालिए अपने और सभी 1-1 घंटा पढ़िए। पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए 1-2 घंटा में। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है तो टेक्स्ट बुक आप देख लीजिए, वहाँ से आप आराम से क्या कहते हैं फ्री में हो, फ्री में, अदरवाइज़ कम पैसे में होता है तो वो देख लीजिए, नहीं होता है किताब ले लीजिए कोई भी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा मतलब ये है, और रिवीजन करते रहिए जो भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। जैसा था जूनियर असिस्टेंट का मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्वेश्चन आपके होते हैं तो प्लीज़ बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हो, एक दोस्त जैसे ही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी, धन्यवाद।